लड़की ने कोर्ट में इल्जाम भी लगाया, कह रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट कर रही है संदीप सिंह को सिंस जुलाई। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट देने को भी अगर प्रोटेक्शन माना जाए तो मैं उसको कह नहीं सकता। एक स्टेटमेंट मैंने पहले दी थी, वही आज कर दे रहा हूँ। किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। दोषी सिद्ध करने के लिए अगला एक सिस्टम होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस लड़की को भी बुलाया है, अच्छी लंबी 7-8 घंटे की इंटरोगेशन हुई। संदीप सिंह को भी बुलाया है, कल 7.5 घंटे की इंटरोगेशन उनकी भी हुई। उन्होंने अपना विषय रख दिया है। देखा जाए तो अब दोनों की इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नया फैक्ट उनके सामने आएगा तो दोबारा बुला के पूछेंगे, और नया फैक्ट नहीं आएगा तो उनका एनालिसिस जो होगा वो पब्लिकली। पॉलिटिकल पार्टी ने उस घटना का कोई ना उल्लेख है, ना उसके अंदर कोई चर्चा है। एक पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी पे कार्रवाई हो सकती है जी इस तरह से? छानबीन जब कुल मिला के हरियाणा पुलिस ये जांच कर रही है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं आरोप और कुछ नहीं कर रही, वही है। आपने कहा कि परिवार जो सर्विस लगाने की रिपोर्ट थी वो भी कॉन्फिडेंशियल लीक की थी। It is breach of basically the oath as it is alleged. देखिए, इस विषय की कोई जानकारी कोई होगी तो आपको बताएंगे, लेकिन एक जो जानकारी मुझे है कि उसका सिलेक्शन हो गया था मई में। अब मई में सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन कोई परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ, परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ। परीक्षा में तो होता है कि नंबर क्यों बता दिए, सिलेक्शन भी फाइनल हुआ नहीं हुआ। जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का, उनको नौकरी गारंटेड है, और गारंटेड नौकरी में कोई भी बता सकता है। मान लो कल को हमारा ये जो चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, और उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ गया है वो, तो उसकी क्लास 1 की नौकरी तय है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगेगी नौकरी तो बता ही दिया जाएगा। हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर उसको पहले मिले, बाद में मिले, जब मिले, ये गारंटेड है। मंत्री पद पर रहते हुए लगता है कि फेयर इंक्वायरी हो जाएगी सर इसको लेकर? मंत्री पद वो स्पोर्ट्स के नाते से लोगों को ये कहा उन्होंने, बल्कि लड़के ने भी कहा कि जब तक ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तब तक मैं जो है और कोई बयान नहीं दूंगी। हमने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर नहीं रहेगा तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता तब तक मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहूंगा। लेकिन मिनिस्टर रखना है कि नहीं रखना है, ये उसमें से कहीं नहीं निकलता है। ही इज स्टिल ए मिनिस्टर, प्रिंटिंग एंड स्पेशल डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री उनके पास है। एक मिनिस्टर होने के बाद कोई प्रभाव का कोई ऐसा विषय नहीं होता उस डिपार्टमेंट में। मॉरल ग्राउंड में अगर कोई आदमी लगता है कि मेरे से गलती हो गई तो मॉरल ग्राउंड काम आता है। जो आदमी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब झूठ है, मिथ्या है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। अब इस मेरी बात को कहने के बाद भी कल कोई विषय आएगा कि सीएम इज प्रोटेक्टिंग। मेरी जो जानकारी है, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री ने स्वयं होकर के डीजीपी को एक पत्र लिखा कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है और एक इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रीवेंस उस पॉलिटिकल विषय को लेकर के ज्यादा है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक षड्यंत्र हो सकता है, तो इसकी जांच कराई जाए। अब जो कि डिपार्टमेंट हरियाणा का है और वो खिलाड़ी कोच हरियाणा सरकार में एम्प्लॉई है, ये मंत्री हैं, और पॉलिटिकल पार्टी भी हरियाणा की है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के उस एसआईटी ने अपनी कोई जांच जरूर की है। मुझे जो पता लगा है कि लोगों को बुला करके उनको पूछा है, रिपोर्ट कोई दी नहीं है, दी होगी तो डीजीपी साहब के पास होगी, हमको उसका पता नहीं है। लेकिन वो भी जांच करना मुझे लगता है कि जिस प्रकार का विषय सारा खड़ा हुआ है वो आवश्यक इसलिए है कि चीजें कनेक्टेड हैं हरियाणा से, और जो हरियाणा से कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस इस जो कंप्लेंट हुई उससे बाद जाकर कुछ नहीं करने वाली, लेकिन इसकी अतिरिक्त जो चीजें हैं वो हरियाणा पुलिस करेगी और वो करके जो रिपोर्ट देंगे सर।